हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जीरो टू हीरो सीरीज की वीडियो नंबर 20, जिसमें हम फ्रैक्शन पढ़ रहे थे। वीडियो नंबर 19 में फ्रैक्शन पढ़ रहे थे हम, ठीक है। उसका पार्ट सेकंड है ये। यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो भी फ्रैक्शन है उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं, उन्हें देन कंपेयर करना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है दो फ्रैक्शंस में, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। उसी के साथ हम सीखेंगे कन्वर्जन करना, इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करना, मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना, और सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या करना है हमें, लाइक फ्रैक्शंस कैसे बनते हैं। अच्छा हाँ, जिसको ये नहीं पता लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स, ये सारे फ्रैक्शंस क्या होते हैं या फ्रैक्शन किसे कहते हैं, शेड कैसे करते हैं, जो भी बेसिक नॉलेज अगर आपको चाहिए तो वीडियो नंबर 19 जो थी, जो इसका पार्ट 1 है, उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करा है। यहाँ पे हम कन्वर्जन देख रहे हैं, ओके। सो अब अगर मान लो आपको ऐसा फ्रैक्शन दिया है, ठीक है, इसको हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शन मतलब नीचे सब में सेम नंबर आना चाहिए, जैसे अभी अलग अलग है ना, 5, 3, 2, 10, सब में सेम आना चाहिए। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम इन चारों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम आप किसी भी मेथड से ले सकते हैं, जो मेथड आपको इजी लगे। एलसीएम पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आप देख सकते हैं, ठीक है। 5, 3, 2, 10, यहाँ पे मैं सबसे पहले 2 का टेबल यूज करूंगी। 2 के टेबल से 5 नहीं जा रहा, 3 नहीं जा रहा, 2 और 10 कैंसिल आउट हो रहा है, तो मैं इन दोनों को कर दूंगी। 2 1 सा 2, 2 5 सा 10। देन मैं देखूंगी 2 का टेबल से कुछ नहीं जा रहा, 3 का टेबल, ठीक है। ये पूरा एलसीएम करना मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। देन 5 का टेबल, ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 सा 15, 15 2 सा 30, यानी हमारा एलसीएम आ गया 30। हम इन सारे नंबर्स को लिख लें पहले, 3/5, 2/3, 1/2 एंड 4/10, ठीक है। इसको हम किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे लाइक फ्रैक्शंस बनाने के लिए, ठीक है। हमेशा मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए एलसीएम जो आ रहा है, ठीक है, जो भी एलसीएम आ रहा है वो इस वाले अपॉन के नीचे आप लिख दीजिए इस तरह से। अब 5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 30 आए, देख लीजिए 5 के टेबल से 5 6 होता है 30, तो नीचे भी 6 और ऊपर भी 6, ठीक है। अगर आपको इस तरह से समझ में ना आए तो इन दोनों को डिवाइड करके भी आप देख सकते हैं। दो तरीके हैं, दोनों में से जो इजी लगे। 3 10 30, तो 10 आ रहा है, ठीक है। 2 30, तो 2 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 बनता है, और 10 की टेबल में 30 3 टाइम्स में आता है। बस अब ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 6 18, 2 10 20, 1 15 15, 4 3 12। देखिए बन गया लाइक फ्रैक्शन, सबके अपॉन में सेम नंबर आ गया, तो लाइक फ्रैक्शन क्या हो गया, ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3/5, 2/3, 1/2 and 4/10 can be written as, कैसे लिखे जा सकते हैं, 18/30, 20/30, 15/30 एंड 12/30 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब लाइन से 3/5 को 18/30 लिख सकते हैं, 2/3 को ये, 1/2 को ये, और 4/10 को ये, इसलिए लाइन से लिखिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। ओके सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे क्या है, 5 10 15 और 30, तीनों में सब में अलग अलग है। अब हमें इनको क्या करना है, पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लेते हैं 5 10 15 और 30 का। सबसे पहले 2 के टेबल से देख लेते हैं। 2 के टेबल से 5 नहीं जा रहा, 10 जा रहा है, 2 5 10, 15 नहीं जा रहा, ये जा रहा है 2 15 3 के टेबल से देखते हैं, 5 नहीं जा रहा, 5 नहीं जा रहा, 5 3 15, सॉरी 3 5 15 एंड 3 5 15। अब तो क्लियर दिख रहा है, चारों 5 के टेबल से जा रहा है, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि
30। ठीक है, चारों नंबर्स लिख लेंगे हम, 3/5, 7/10, 8/15 एंड 11/30। इस तरह से हम अपॉन पहले से ही लगा के रख लेंगे, क्योंकि हमें पता है अपॉन वाले नंबर से ही हमें मल्टीप्लाई करना है और हमें अपॉन चाहिए। एलसीएम कितना है? 30। तो यहाँ पे आंसर वाली जगह पे लिखेंगे आप एलसीएम। ठीक है, यहाँ मत लिख दीजिएगा, ध्यान रखिएगा कहाँ लिखना है। 5 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है? 6 टाइम्स में। 10 के टेबल में 30 3 टाइम्स में। 15 के टेबल में 30 2 टाइम्स में। 30 के टेबल में 30 1 से ही 30 होगा। नहीं समझ में आए तो क्या करना है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। 3 6 18, 7 3 21, 8 2 16, 11 1 11। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3/5, 7/10, 8/15 and 11/30 can be written as 18/30, 21/30, 16/30 and 11/30। ठीक है, ये बन गए आपके लाइक फ्रैक्शन, सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए। लाइक फ्रैक्शन में बनाना आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कंपेयर करना है, ठीक है, कंपेयर कैसे करते हैं हम, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उसके लिए भी आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी और एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए भी। अगर आपको ये कन्वर्जन नहीं आता, ना आप एडिशन कर सकते हैं, ना आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ना ही आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन को अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब होता है बड़े से छोटा, ये तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है? क्योंकि ये तो अपॉन में है, सिर्फ ऊपर वाला नहीं देख सकते अभी हम, ये क्या है? अपॉन में है, तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, यानी कि लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा था, अभी मैं वही कर रही हूँ। यहाँ पे हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया था 1 2 3 4 चारों को। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको कैसे अरेंज करेंगे, पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इनमें सबसे छोटा कौन सा है? 11/30, देन 16/30 है, देन 18/30 है, देन 21/30 है। तो अब इनके सामने वाले 11/30 के सामने है 11/30, 16/30 के सामने है 8/15, 18/13 के सामने है 3/5, 21/30 के सामने है 7/10। देखा कितना फर्क पड़ा? हमें क्या लग रहा था, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, 3 7 8 11 और 5 10 15 30। देखने में तो ऐसा लग रहा है ऑलरेडी छोटे से बड़े जा रहे हैं, बट एक्चुअली असेंडिंग ऑर्डर ये है। ठीक है, तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी का आप उल्टा कर दीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा आप डायरेक्ट यहां से भी लिख सकते हैं। सबसे बड़ा यहाँ कौन सा है, मान लीजिए जैसे 21 है, तो इसके साथ सामने वाला क्या है 7/10, देन उससे छोटा 3/5। यहाँ पे आप साइन लगा के भी लिख सकते हैं, कई बार स्टूडेंट साइन लगा के लिखना पसंद करते हैं। देन वैसे लिखना भी इसी तरह से चाहिए, साइन लगा के, ताकि समझ में आए कि आपने सही लिखा है। देन सबसे छोटा, ठीक है, साइन लगा के लिखेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हमेशा ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, सिर्फ आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब देखिए कंपेयर करने के लिए यहाँ पर ये भी आ जाता है विच फ्रैक्शन इज बिगर। ठीक है, 3/5 बड़ा है या 2/10, इसकी अभी मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, लेकिन पहले जो आपको स्कूल में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है मैं वो बता रही हूँ, और एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी मैं, जिससे इतना लंबा सॉल्व करे बिना अगर आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे 5 और 10 का। 2 अब तो 5 से जा रहा है, एलसीएम कितना आ गया आपका 2 × 5 यानी कि 10।
तो 3/5 लिख लिया और 2/10 लिख लिया। एलसीएम आया है हमारा 10। 5 के टेबल में 10, 2 टाइम्स में, 10 के टेबल में 10, 1 टाइम में। 3 2s are 6, 2 1s are 2। ठीक है, अब देखिए बड़ा कौन सा है? बड़ा है यहाँ पे 6/10। हमें क्या बताना है? विच इज बिगर, यानी 3/5 इज बिगर देन 2/10। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जब भी आपको दो फ्रैक्शन कंपेयर करने के लिए आएंगे आप ऐसे लिख देंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी मैं बता चुकी हूँ। अब देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। सो फ्रेंड्स, पूरी मेथड तो हमने देख ली कि कैसे आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं, बट अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन आता है तो इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो बस आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हम लेके देख लेते हैं। 12, 3 और 8 का 2 के टेबल से देखें, 2 6 12, 3 का 3, 2 4 8। अगेन 2 के टेबल से जा रहा है, 2 3 6, 3 and 2 2 4। अगेन 2 के टेबल से जा रहा है, 3 3 and 1। अब 3 का टेबल, 3 1 3, 3 1 3 and 1। इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 2 8, 3 24। एलसीएम कितना आ गया आपका? 24। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है? 7/12, 2/3 और 3/8। इन तीनों को यहाँ पे लिखिए आप मल्टीप्लाई बाय 24, मल्टीप्लाई बाय 24 सिर्फ न्यूमरेटर में। ठीक है, डिनोमिनेटर को छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि हम शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं। तो इसको देखिए कैंसिल हो रहा है, ये हमेशा कैंसिल होगा। 12 2 24, 3 8 24, 8 3 24। ठीक है, क्या बचा? 7 × 2 तो ये हो गया 14, 2 × 8 ये हो गया 16, 3 × 3 तो ये हो गया 9। कौन सा छोटा दिख रहा है यहाँ पे? 9 सबसे छोटा दिख रहा है। देन उससे बड़ा है 14, उससे बड़ा है 16, यानी 3/8। ठीक है, देन 14 वाला 7/12 और देन 16 वाला यानी 2/3। ठीक है, तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है जिसमें आपको पूरा लाइट फ्रैक्शन में बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एलसीएम लेके इस तरह से आप कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कन्वर्जन। इम्प्रॉपर को मिक्स में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिख दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें ऊपर वाला नंबर यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। दिख रहा है आपको ऊपर वाला नंबर बड़ा है? ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको मिक्स्ड में जब आपको कन्वर्ट करना हो तो सिंपली जैसे हम डिवाइड करते हैं ना, आप डिवाइड कर दीजिएगा। बस ये ध्यान रखना है कि इसको हमें डेसिमल में लेके नहीं जाना। जैसे इसको सॉल्व करें, 7 3 21, तो यहाँ कितना बचा? 1। अब डिवाइड नहीं हो रहा, इसको इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, डेसिमल में लेकर नहीं जाएंगे। आंसर कितना आया है? 3। ठीक है, और ये तीन जो तीनों कॉर्नर वाले हैं ये हमारा मेन है। ठीक है, बीच वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। ये आंसर हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या बचा? 1 और 7। इसमें 1 जो है ये ऊपर आएगा और 7 जो है नीचे आएगा। याद रखने के लिए आप ये कह सकते हैं नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे। या दूसरा तरीका याद रखने का, जो यहाँ पे नीचे था वही सेम नीचे आएगा और बचा हुआ नंबर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। एक और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 35/3। डिवाइड कर लेंगे, 3 1 3, माइनस करा, 5 नीचे आया। देखिए अभी 5 भी डिवाइड हो रहा है 3 से। कैसे? 3 1 3, 2। अब क्योंकि ये नंबर छोटा हो गया ना, अब 3 के टेबल से जा ही नहीं सकता, ना 2 ना 2 से छोटा, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 11। क्या बचा यहाँ पे? 2 और जो नीचे था वो नीचे अपॉन 3। इसका आंसर आ गया। ठीक है, इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। थोड़ी सी बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपको डिवाइड आता है तो आप बहुत इजीली कर लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको इम्प्रॉपर में करने के लिए आप क्या करेंगे? इमेजिन करिएगा ऊपर छोटा सा प्लस और नीचे मल्टीप्लाई। इस तरह से आपको लिखना नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। और नीचे से ऊपर की तरफ लिख लीजिएगा, यानी 5, फिर आएगा मल्टीप्लाई 3 + 1। ठीक है, और जो नंबर अपॉन में था वो अपॉन में, तो 5 3 15 + 1 16/5। ध्यान रखिएगा, पहले मल्टीप्लाई देन एडिशन। इसी तरह से अगर एक और देखें, 7 3/8। ठीक है, तो ऊपर छोटा सा प्लस, नीचे मल्टीप्लाई 8 × 7 + 3 अपॉन में जो नंबर था वही रहेगा, यानी 8 रहेगा। 8 7 56 + 3 = 59/8। इजी है।
थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप, ये भी आ जाएगा। सिर्फ ये ध्यान रखना है ऊपर प्लस नीचे मल्टीप्लाई। अब देखते हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक है एलसीएम मेथड और दूसरा है कैंसिल आउट, सॉरी एलसीएम नहीं एचसीएफ, जिस तरह से हम एचसीएफ निकालते थे वो वाली मेथड। कैसे निकालते थे हम एचसीएफ, देखिए 12 और 96। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है, ऐसा टेबल पढ़ा जाए कि ये दोनों नंबर उससे डिविजिबल हो। ठीक है, तो 2 की अगर हम बात करें, अगर आपको एचसीएफ वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देख लो, डिविजिबिलिटी वाली वीडियो देख लें, जिससे कि आपको ये इजी लगे थोड़ा। ठीक है, ये दोनों देखिए, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो दोनों 2 के टेबल से जा रहा है। तो देखिए 2 6 12। अब 96 2 के टेबल से कैसे जाएगा, तो देखिए 9, पहले एक नंबर देखेंगे। 2 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, 9 से छोटा 8 आता है। 2 4 8, कितना बचा यहाँ पे 1, 8 ले लिया ना 9 में से, कितना हो गया 16, 2 8 16। देन अगेन दोनों इवन नंबर है, 2 के टेबल से जा रहे हैं। 2 3 6, 4 2 2 4 और 8 2 4 8। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम वाली वीडियोस में मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो वहां देख सकते हैं। अब देखिए 24 तो इवन नंबर है जो 2 के टेबल से जा रहा है, बट 3 नहीं जाएगा, तो इसके लिए मैं 3 का टेबल पढ़ूंगी ताकि दोनों नंबर चले जाएं। मुझे कैसे पता चला कि 24 3 से जा रहा है, वैसे तो टेबल में हमें याद ही है, या तो फिर आप इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए। 4 और 2 6, 3 के टेबल वाला नंबर है, जा सकता है। 3 1 3 एंड 3 8 24। तो आपका आंसर क्या आ गया, 12 की जगह आ रहा है मेरा 1, 96 की जगह आ रहा है मेरा 8, तो 1/8 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक मेथड आपने और यूज करते हुए देखा होगा अपने टीचर्स को, कैंसिल आउट वाला। क्या, दोनों को कैंसिल करा, ये देखा कि कौन से नंबर से दोनों को किस टेबल से जा रहे हैं। तो ये भी इवन है, ये भी इवन है, दोनों 2 से जाएंगे। तो 2 के टेबल में 12 6 टाइम्स में आता है, 2 6 12। ये मुझे जाता हुआ नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूंगी, 2 4 8, ये 16 हो गया, 2 8 16, जिस तरह से हमने ये करा था। अगेन दोनों इवन नंबर है, 2 के टेबल से जाएंगे। 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8। अब देखिए 3 और 24, 2 के टेबल तो आ जा नहीं सकता, 3 के टेबल में 3 तो आएगा, 24 आएगा क्या 3 के टेबल में, यस। 3 1 3, 3 8 24। तो इस तरह भी हमारा आंसर आ रहा है 1/8। आपको जो मेथड इजी लगे आप वो मेथड यूज कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम, 28/42। चलिए जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों ही मेथड्स देखेंगे। 28 और 42 का पहले मैं एलसीएम मेथड से कर रही हूँ, दोनों इवन नंबर हैं, 2 से जाएंगे। 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब देखिए ये तो इवन नंबर है बट ये नहीं है। 3 का टेबल 3 7 21 होता है, लेकिन 14 नहीं आता 3 के टेबल में। देन नेक्स्ट टेबल का देखेंगे हम, 5 का प्राइम नंबर्स का टेबल देखते हैं ना हम, तो 5 के टेबल में दोनों ही नहीं आते। देन नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 7, 7 के टेबल में ये दोनों आते हैं। 7 2 14 एंड 7 3 21, यानी इसका रेशियो क्या आ गया, 2:3, या सॉरी फ्रैक्शन क्या आ गया, 2/3। एक बार इस वाले मेथड से भी देखते हैं। 28/42, दोनों इवन नंबर है, 2 का टेबल में पढ़ सकती हूँ। 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब देखिए वही सेम चीज, 3 का टेबल भी नहीं पढ़ सकती मैं, 5 का भी नहीं पढ़ सकती, यहाँ भी मुझे प्राइम नंबर्स के ही टेबल पढ़ना है। ठीक है, 7 के टेबल अगर पढ़ती हूँ तो 7 के टेबल में 14 2 टाइम्स में आता है, 21 3 टाइम्स में आता है, आंसर इज 2/3। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अब आप जो हमने 5 टॉपिक्स पढ़े हैं आज की वीडियो में, उन 5 के क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इनके आंसर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसमें बताना है दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसको इम्प्रॉपर में, और इसको सिंप्लीफाई करना है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे फ्रैक्शन का, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।